हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसका वीडियो लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियो लिंक पर क्लिक करके अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दिया है परचेज रिटर्न। When goods are returned to the suppliers for any reason, it is called as purchase return or return outward. Purchase return का मतलब है कि मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किए और अब हमें जो है उन गुड्स को वापस करना पड़ रहा है, और गुड्स को वापस करने के कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो गुड्स हमने परचेज किए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या डिफेक्टेड हैं, या जितना मटेरियल हमें चाहिए था, जितने गुड्स हमें चाहिए थे उतने गुड्स हमें नहीं मिले, या फिर जो भी रीजन है। तो जिस भी रीजन से आप खरीदे हुए गुड्स को वापस करते हैं उन्हें परचेज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी है। When goods are returned from the customers for any reason, it is called as sales return or return inward. सेल रिटर्न का मतलब है कि जब कोई कस्टमर किसी भी वजह से गुड्स को सेलर को या सप्लायर को वापस करता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। अब जैसे कि जो गुड्स कस्टमर ने खरीदे हैं, अगर वो खराब हैं या डिफेक्टेड हैं या जो भी रीज़न है, तो जब भी कस्टमर खरीदे हुए गुड्स को सेलर को वापस करता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। आई होप आपको सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पर आते हैं, जो है स्टॉक और इन्वेंट्री। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री इज अ टेंजिबल एसेट्स that is held by the business for the purpose of sale in normal course of business. तो स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री जो है वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो जो स्टॉक या इन्वेंट्री होती है वो टेंजिबल एसेट्स होती है, और स्टॉक जो है इसको हम अपने बिजनेस में सेल करने के पर्पज से यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका मोबाइल का बिजनेस है, आप मोबाइल का बिजनेस करते हो, तो आपकी शॉप में या गोडाउन में मोबाइल्स रखे रहते हैं। तो जो मोबाइल है जो आपने अपने गोडाउन में रखा हुआ है वो आपका स्टॉक है। या अगर आप कपड़ों का बिजनेस करते हैं, आप कपड़ों के बिजनेस में डील करते हैं, तो आपकी शॉप में जो कपड़े रखे हुए हैं वो स्टॉक है। तो स्टॉक जो है वो कुछ भी हो सकता है, और स्टॉक जो है वो कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस भी आइटम का आप बिजनेस करते हैं वो आपका स्टॉक है, वो आपकी इन्वेंट्री है। और जो स्टॉक है वो दो तरीके का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले जानते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है। अब जब किसी फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जो स्टॉक हमारे पास होता है, यानी कि जो स्टॉक हमें फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमें बेचना है, उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही है कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारे पास साल की शुरुआत में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में जो स्टॉक हमारे पास है जिसे हमें बेचना है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जो स्टॉक हमारे पास फाइनेंशियल ईयर के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, जिनकी सेल नहीं हो पाती है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। हम फिर से एक बार ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो स्टॉक हमारे पास है जिसे हमें बेचना है वो ओपनिंग स्टॉक है, और जो स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के एंड में बच जाता है, जो नहीं बिक पाता है, उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? अब मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर सामान लेने के लिए आया, गुड्स लेने के लिए आया, और उसने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं, आप उसको जो है उधार पर, यानी कि क्रेडिट पर गुड्स दे दो, पैसे जो है वो बाद में ले लेना। अब आपको जो है कस्टमर बनाना है, तो आपने क्या किया कि उसको जो है उधार पर गुड्स दे दिए। लेकिन आपने क्या किया, गुड्स तो उधार पर दे दिए और साथ ही आपने जो है उसको एक बिल बना के दे दिया। उस बिल पर आपने जो है डेट मेंशन कर दी, जिस डेट को उसने आपसे उधार पर माल लिया है। आपने वहाँ पर अमाउंट लिख दिया, जितने पैसे आपको उससे लेने हैं, और साथ ही आपने जो है उस बिल में फ्यूचर डेट मेंशन कर दी, यानी कि वो तारीख आपने मेंशन कर दी जिस तारीख को वो कस्टमर आपको पैसे देगा। तो इस तरह का बिल जो हम कस्टमर को क्रिएट करके देते हैं इसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। यानी कि जिस कस्टमर से आपको पैसे लेने हैं उस कस्टमर के लिए जब आप बिल क्रिएट करते हैं उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं।
फिर है बिल्स पेबल, यानी कि जो बिल कस्टमर को सेलर से मिला है वो तो कस्टमर के लिए बिल्स पेबल है, और जो बिल सेलर ने कस्टमर को दिया है वो सेलर के लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि सेलर को पैसे रिसीव करने हैं, सेलर को पैसे लेने हैं। सो गाइज, उम्मीद है आपको हमारा ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।